2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। पहला नंबर तो आचार्य का डिग्री नहीं है इनके पास कि आचार्य लगा रहे हैं जी। इनको हर 6 महीना पे दौरा आता है। ये साधु समाज की इज्जत बेकार। जल समाधि की जो बात कही इन्होंने, जल समाधि की बात कही, जो जल समाधि की तो क्यों ये रूम में घुस करके बैठे हुए हैं, निकले तो जल समाधि के लिए। बचा नहीं जाएगा ना? बिल्कुल बचल नहीं जाएगा। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हमने तो कफन तैयार कर लिया है। और क्या जो बाहर है, पिछले दिन अभी बीती रात में जो है तो एक जिहादी व्यक्ति हमारे ऊपर चाकू लेकर के हमला किया था, वो पुलिस कस्टडी में है। और हमने सोचा था कि सरयू माता का जल है तो नाक डुबा करके अपने प्राण को उत्सर्ग कर दूंगा तो हमारा ये जो संकल्प पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रशासन नहीं, हमारा ये सरयू जल यहाँ रखा था। ये सरयू जल, इतने सरयू में कहाँ डूब पाएंगे? नाक डुबाना था भाई। इतने सरयू में डूब के मर जाते हैं। कुछ जो है अगर वादा नहीं पूरा किए तो आज के बाद से इनको अंदर किया जाए। ये नौटंकी पालने की ये जरूरत नहीं है कि अगर ये आज अपनी बात पे अटल नहीं रहे जो इन्होंने संकल्प किया था, तो मैं इस बाबा के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करूंगा और इसकी गिरफ्तारी की और कठोर से कठोर सजा दी जाए, ऐसा निवेदन माननीय न्यायालय से करूंगा। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने ऐलान किया था कि 2 अक्टूबर को जल समाधि ले लेंगे अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता। हिंदू राष्ट्र बना नहीं, अब आगे का क्या प्लान है महाराज जी? बस जल समाधि लेने के लिए सारी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। हमने कफन पूजन भी कर लिया है, जो अंतिम में कफन पहन करके और जो अंतिम संस्कार होता है। और मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। अगर सरकार को लगता है कि हमारी मांग उचित नहीं है तो मैं दुनिया को अलविदा करना चाहता हूँ। तो मांग आज 2 अक्टूबर भी है और डिमांड अब तक पूरी नहीं हुई तो कोई उधर से आश्वासन नहीं दिया रहा है। तो लग रहा है कि बिल्कुल आप अपने वचनों पर डिगे रहेंगे। डिगे नहीं रहेंगे, अडिग रहेंगे। अडिग रहेंगे और अडिग हैं। और कुछ ही घंटे हैं, अभी दुनिया देखेगी। और हम बिल्कुल पूरी तैयारी कर चुके हैं। जैसे ही 11 बजता है यहाँ से हमारा जो है तो हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और ठीक घड़ी की टाइम से 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में माता सरयू को प्रणाम करके भारत माँ के चरणों में नमन करते हुए और वंदे मातरम बोल करके जय श्री राम। पुलिस लगी हुई आपको रोकेगी? प्रशासन हमको रोकने के लिए नहीं है। पिछले दिन अभी बीती रात में जो है तो एक जिहादी व्यक्ति हमारे ऊपर चाकू लेकर के हमला किया था, वो पुलिस कस्टडी में है। तो हमें सुरक्षित सरयू जी तक पहुंचाने के लिए प्रशासन रघुकुल भी सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन नहीं जाएगा ना? बिल्कुल बचल नहीं जाएगा। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हमने तो कफन तैयार कर लिया है। और क्या जो बाहर है, बिल्कुल आचार्य जी ने 11 बजे का समय मुकर्रर किया था आश्रम से सरयू की ओर प्रस्थान करने का। आचार्य जी 11 बज गया, 11:30 बज गया, लेकिन अभी आप जो है निकले नहीं है। हमने यहाँ कमरे में जब देखा कि आज प्रशासन ने मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया है तो मैं सरयू जल रखा था और हमने सोचा था कि सरयू माता का जल है तो नाक डुबा करके अपने प्राण को उत्सर्ग कर दूंगा तो हमारा ये जो संकल्प पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रशासन नहीं, हमारा ये सरयू जल यहाँ रखा था। ये सरयू जल, इतने सरयू में कहाँ डूब पाएंगे? नाक डुबाना था भाई। इतने सरयू में डूब के मर जाते हैं। कुछ जो है नाक डुबा करके और नाक डुबा करके हम प्राण निकाल देते। लेकिन प्रशासन अंदर से बाहर नहीं रहा है, कभी इसमें से भी गया है। अभी मैं प्रयास करूंगा कि प्रशासन जो है समझने में पहले आगे निकल जाए और मैं अपनी बात की जो है पूरा भाषा। आचार्य जी इस कमरे में है, उन्होंने स्वयं को बंद कर लिया है और बाहर कुछ युवा साधु सन्यासी हैं मौजूद हैं। भाई साहब, आचार्य जी ने जो प्रण लिया है कैसे देखते हैं? पहला नंबर तो आचार्य का डिग्री नहीं है इनके पास कि आचार्य लगा रहे हैं जी। पहला नंबर तो आचार्य की डिग्री नहीं है कि आचार्य लगा रहे हैं। दूसरी बात, ये आज तक संविधान में ये उचित कोई बात ही नहीं किए हैं। इनको हर 6 महीना पे दौरा आता है। ये साधु समाज की इज्जत बेकार। जल समाधि की जो बात कही इन्होंने, जल समाधि की बात कही, जो जल समाधि की तो क्यों ये रूम में घुस करके बैठे हुए हैं, निकले तो जल समाधि के लिए। निकल क्यों नहीं रहे हैं? 11:30 बजे से अभी समय हो गया 12:41। निकल क्यों नहीं रहे? निकले तो क्यों लग रहा है आपको? क्यों नहीं निकल रहे हैं? अब क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा होता तो वो चीता एकदम बिल्कुल लकड़ी पूरा तैयार करके आज चीता पे कहे नहीं अब तो पुलिस वाले हमको बैठने नहीं देंगे, मान गए।
ऐसी मानना क्या है? ये दौरा है। सही कह रहे हैं, यही तो कह ही रहे। सही कह रहे हैं। वो निकले तो हम लोग खुद उनको बुला करके समाधि के लिए ले चलेंगे। निकले तो पहले बिल्कुल, तो देखिए ये कह रहे हैं निकलना चाहिए, और हालांकि बहुत पुलिस है और काफी मीडिया है और तमाम लोग भी यहाँ पर इकट्ठा मीडिया हुए हैं। है, पुलिस है, कोई इनको रोक नहीं रहे हैं। बेफालतू के इतना सुरक्षा बल हमारे यहाँ करीब करीब 15-20 लेडी हेड कांस्टेबल यहाँ पे पुलिस कर्मियों लगे हुए हैं, कम से कम 100 जेंट्स हेड कांस्टेबल लगे हुए हैं। यानी आपका कहना है तो अपना प्रॉमिस पूरा आज करते आज 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 ये अयोध्या में इतना सुरक्षा होते हुए में भी आज इनके पर्सनली एक बिना ये तो आप चाह रहे हैं- जैन कानून के लिए आप चाह रहे हैं वादा पूरा करें। कौन? बिल्कुल, जब ये अगर वादा नहीं पूरा किए तो आज के बाद से इनको अंदर किया जाए। ये नौटंकी पालने की ये जरूरत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। ढोंगी बाबा का ढोंग खुलने लगा है। 12 बजने को 10 मिनट है और लगातार टीवी पर नजरें गड़ी हुई हैं। क्या हिंदू राष्ट्र नहीं बनने पर अयोध्या के योगी सही में जल समाधि लेंगे? लोगों को झांसा दे रहे थे, क्योंकि उनका इतिहास रहा है इसी तरह की वाहियात बातें कर लोगों को नफरत बांट रहे हैं। मैं विनय दुबे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये दावा करता हूं कि अगर ये आज अपनी बात पे अटल नहीं रहे जो इन्होंने संकल्प किया था, तो मैं इस बाबा के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करूंगा और इसकी गिरफ्तारी की और कठोर से कठोर सजा दी जाए, ऐसा निवेदन माननीय न्यायालय से करूंगा। क्योंकि आज जो हमारे सनातन धर्म के संतों का मजाक बनाया जा रहा है, इन जैसे ढोंगियों की वजह से मनाया जा रहा है। कहीं न कहीं आज सनातन धर्म के जो संतों की एक बड़ी उपाधि थी, इन जैसे ढोंगियों की वजह से आज उसे अपमानित महसूस होना पड़ रहा है, शर्मिंदगी महसूस होना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं इन्होंने जिस तरह से सनातन चोले का, संत समाज का जिस तरह से मजाक बनाया है, एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए एक सनातन धर्म को जो अपमानित किया है, उसके खिलाफ मैं एक याचिका दायर करने जा रहा हूं। अगर इस बाबा ने अपना ढोंग स्वीकार नहीं किया और आज अगर इन्होंने सही में इनके दिल में हिंदू राष्ट्र बनाने की इच्छा है, तो आज बाबा आपको सरयू नदी, सरयू माँ बुला रही है, आपको उसमें जाकर समाधि लेनी ही पड़ेगी। और अगर इस तरह का नाटक ढोंग करेंगे कि कोई जिहादी आया था चाकू लेकर, पुलिस हमको रोक रही है, फलाना ढिमकाना कर रही है, तो याद रखिएगा आपकी जो हालात होंगे ना, वो अब जेल में होंगे। क्योंकि जिस तरह से आपने मांग की है कि मुसलमानों और क्रिश्चियनों, ईसाइयों की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाए, ये आप तय करेंगे। ये देश संविधान से चलता है कि आपसे चलता है? उल जुलूल मांगे लेकर आप कुछ भी बातें करेंगे। देश के संविधान का अपमान किया जा रहा है। यहाँ पर देश में नागरिकता की समानता का अधिकार दिया है, उस अधिकार को लेकर इन्होंने कुठाराघात संविधान के ऊपर किया है। इसको आधार बनाकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करूंगा। और आपकी जो असली जगह है ना, वो सरयू नदी नहीं है, आपकी जो असली जगह है ना, वो है जेल। क्योंकि आप जैसे ढोंगियों की वजह से आज हिंदू धर्म, सनातन धर्म, संत समाज का सर झुक रहा है। लोग मजाक बना रहे हैं, मीमीज बनाया जा रहा है, कॉमेडी किया जा रहा है। इस तरह की वाहियात बातें लेकर आप आंदोलन करने का और प्रशासन को ब्लैकमेल करने का धमकी देते हैं। आपने जो चोला पहना है ना, उसकी कद्र है, उसकी कीमत है देश के अंदर। लेकिन जिस तरह से आप उस चोले का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रशासन को हावी करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, आपकी औकात है संविधान बदलने की? कितने ही हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी से ये देश आजाद हुआ। उस समय किसी ने नहीं देखा ये जो मरने वाला है, देश की आजादी लड़ने वाला, वो हिंदू है कि मुसलमान है। आपकी औकात है कि उस जो सत्याग्रह हुए, जो आंदोलन हुए, हजारों लाखों लोग मरे, उनकी आत्माओं को आप दुखाएंगे? ये देश आपके बाप ने आजाद कराया था। आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और आपको अब समझ में आएगा कि संविधान क्या चीज होता है। आप जैसा कोई भी आएगा, मुंह चला जाएगा और ये देश देखेगा, उसका मजाक बनाएगा। हद हो गई है किसी चीज की। आपका जो काम है वो करिए ना, आध्यात्मिक गुरु है ना आप। सनातन धर्म फैलाइए, लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागरूकता पैदा करिए। क्यों राजनीति कर रहे हैं फालतू में? ये तरीका नहीं है सरकार को ब्लैकमेल करने का, जनता को बेवकूफ बनाने का, सिर्फ अपनी खातिर पर। आज पहली बार आपने इतने टीवी चैनल के माइक अपने मुंह के पास देखे होंगे, इतनी सी। आप एक महंत हैं
जिसके अंदर कोई लोभ लालच कोई कामना नहीं होनी चाहिए, और आप जैसा व्यक्ति इस तरह की ओछी हरकत कर रहा है, ये कहीं न कहीं देश और सनातन धर्म को अपमानित करता है और उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।